हाँ तो बच्चा लोग स्टार्ट करें। देखो आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से वो 12th के यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अरे बोलो ठीक है। चैप्टर का नाम समझ में आया क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब देखो दो चीजें यहां पर आपको दिख रही होंगी। एक तो टर्म दिख रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक टर्म क्या दिख रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक टर्म दिख रहा है फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एक टर्म क्या दिख रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक टर्म हमारा क्या दिख रहा है? फ्लावरिंग प्लांट। अब देखो दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या है फ्लावरिंग प्लांट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और क्या है फ्लावरिंग प्लांट। तो पहले तो रिप्रोडक्शन का मतलब समझो। अभी क्योंकि चैप्टर फर्स्ट मैंने नहीं कराया है तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन आता होगा। सबसे पहले बार आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा क्लास 8th में, और फिर पढ़ा होगा 10th में, यानी आप पढ़ते आ रहे हो रिप्रोडक्शन। अच्छा, पहली बात आपको बता दूं, हम इसको प्योरली एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का डिस्कस करेंगे, ताकि आपका बोर्ड्स के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आपके नीट्स के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कुछ एक्स्ट्रा बातें नीट के लिए बताऊंगा, तो वो एक्स्ट्रा बातें वही उतनी ही पढ़नी है, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सिलेबस प्रिस्क्राइब है वही बताया जाएगा, प्योरली एनसीईआरटी। ठीक है, तो अभी रिप्रोडक्शन समझते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है? तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं अच्छे से। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, सी के नीचे जब भी ये साइन यूज करूंगा, अच्छा सी के नीचे जब भी ये साइन यूज करूंगा आपको क्या समझना है? विच है। तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस को ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म यंग वंस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, मतलब क्या है? अब देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब समझदार बच्चे लोग हो, तुम लोग को मालूम है अंग्रेजी हिंदी में समझ लो, जो भी मातृभाषा है समझ लो उसमें, और अपने आप लिख ले देना। साइंस में कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो देखो क्या हम बायो पढ़ रहे हैं? हाँ, तो बायो पढ़ रहे हैं तो प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस है, तो हम आगे क्या लगा देंगे? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि लिविंग सिस्टम में चल रहा है। अच्छा, तो इस प्रोसेस के जरिए कुछ ना कुछ होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है भैया? इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे बच्चे को पैदा करता है, जो बस दिखने में छोटा होता है। तो इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस मतलब ऑफ स्प्रिंग, मतलब बच्चे को। ऑफ स्प्रिंग मतलब प्रोजेनी भी बोलते हैं बायो में इसको। ठीक है, यंग वंस बोल दीजिए, ऑफ स्प्रिंग बोल दीजिए, प्रोजेनी बोल दीजिए। क्या क्या करता है? अपने जैसे बच्चे को पैदा करता है। कहने का मतलब अगर डॉग है तो वो डॉग को ही पैदा करेगा, कभी भी बिल्ली को पैदा नहीं करेगा। इंसान है तो हमेशा इंसान को पैदा करेगा। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि बंदर को पैदा कर दिया। ठीक है, अब हरकतें किसी किसी बच्चे की बंदर जैसी हो सकती है तो वो अलग सी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बंदर पैदा हुआ है। इंसान हमेशा इंसान को पैदा करेगा, बंदर हमेशा बंदर को। तो आपको रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सेक्सुअल का मतलब क्या है। तो भैया हम बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो। एक को बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक को बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे बोलो क्या? सेक्सुअल और असेक्सुअल। अब देखो दो टर्म आ गया। बचपन में क्या बोले थे कि भैया डिटेल बात करेंगे जब चैप्टर 1 पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। बचपन में आपने क्या सुना था? रिप्रोडक्शन का मतलब, असेक्सुअल का मतलब कि भैया इसमें सिंगल पेरेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? मेल होता है और सॉरी फीमेल होती है, और क्या होती है? मेल होता है, डबल पेरेंट होते हैं। अब देखो ये सब फालतू बातें, ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है, वेरिएशन इसमें नहीं आएगा, इसमें वेरिएशन आएगा, वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन नहीं होगा, इसमें इवोल्यूशन होगा। ये सारी बातें 10th में थी, आपने जान रखी है। या चैप्टर जो आएगा चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, वहां पे ये सारी बातें कर लेंगे। अभी तो चैप्टर का नाम, इस चैप्टर को समझना है। तो मेन मैं ये बता देता हूं कि यहां पर एक पेरेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा पेरेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब यहां पर मेन जो डिफरेंस है कि गेमीट का फॉर्मेशन यहां पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। गेमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी स्पर्म और ओवम बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। लेकिन इन दोनों का फ्यूजन जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है? सिनगैमी। क्या है? सिनगैमी। ये कभी भी नहीं होगा।
आ गई बात समझ में? आपको यही याद रखना है। और आपको यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर मेल फीमेल होगा तो यहाँ स्पर्म बनेगा, दो तरह के गेमीट बनेंगे, स्पर्म और ओवम, और हमेशा इन दोनों का फ्यूजन होगा। तो कोई पूछे एक वर्ड में बता दो सेक्सुअल और असेक्सुअल में डिफरेंस क्या है, तो भैया क्या बोलना है, यहाँ पर गेमीट का फ्यूजन कभी नहीं होगा और यहाँ पे गेमीट का फ्यूजन हमेशा होगा। आई होप चैप्टर का पहला वर्ड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये समझ में आ गया होगा। अब भैया इनका मतलब तो हमको भी नहीं मालूम, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो कभी समझ में आ जाता है कहाँ इन लगाना है, कहाँ वन लगाना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो बायो का ये वाला टर्म आपको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है। जल्दी से इसको पॉज करके नोट्स बनाइएगा, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, नोट्स बनाना है। जल्दी से पॉज कीजिए और नोट्स बनाइए, ठीक है। हाँ तो कर लिया, चलो ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब हम समझते हैं किसका मतलब, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब। बताओ क्या समझते हो फ्लावरिंग प्लांट से, जल्दी पहले कमेंट में एकदम रियल वाला फील लेते रहना है ना। तो जल्दी से बताओ फ्लावरिंग प्लांट, अगर मैं आप लाइव क्लास में होते, अभी मेरे सामने पढ़ रहे होते आप लोग, तो आप क्या बताते फ्लावरिंग प्लांट का क्या मतलब हो सकता है, बताइए जल्दी कमेंट में। बताइए कमेंट में। अच्छा देखिए समझिए फ्लावरिंग प्लांट, पहले तो एक चीज समझ लो बेसिक। मैं कंसिडर कर रहा हूं कि आप लोग बायो में कुछ नहीं जानते हो, इसलिए जहां भी बेसिक आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा, 11th की भी चीजें, ठीक है। तो देखो हमने अब डिटेल में तो नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली क्योंकि 11th नहीं पढ़ा रहा हूं। तो देखो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके हिसाब से कितने तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, बोलो। प्लांट होता है, एनिमल होता है, बहुत सारे बच्चा बोलेगा सर प्लांट, सर एनिमल। कौन कौन बोल रहा है प्लांट और एनिमल, जल्दी कमेंट करो, ठीक है। देखो प्लांट और एनिमल के अलावा भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म होते हैं। दुनिया में कितने ऑर्गेनिज्म होते हैं, 5 तरह के किंगडम जिसको बोलते हैं। सबसे पहला होता है मोनेरा। क्या होता है, मोनेरा। मोनेरा का मतलब होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वाला, ठीक है, ठीक है। क्या होता है डिटेल में बस। उसके बाद दूसरा होता है प्रोटिस्टा। क्या होता है, प्रोटिस्टा। उसके बाद तीसरा जो होता है फंजाई, तीसरा जो होता है फंजाई। चौथा जो होता है प्लांट्स जिसको आप जानते हैं प्लांटी, और पांचवा होता है एनिमेलिया, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं तो हम किसकी कैटेगरी में बात कर रहे हैं, प्लांट में। अब प्लांट के अंदर भी बहुत सारा ग्रुप बना दिया है, ठीक है। तो टोटल 5 ग्रुप है, देखते हैं कौन कौन सा। प्लांट के अंदर सबसे पहला आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, अरे बोलो कौन सा फाइटा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब होता है एल्गी। क्या होता है, एल्गी। अरे काई देखो, कभी कभी मिट्टी विट्टी में गांव में जाओगे तो जहाँ पे पानी वानी लग जाता है कुआं के पास, तो वहां पे हरा हरा सा होता है। बिहार के लैंग्वेज में काई बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको एल्गी बोल सकते हैं। तो वो भी तो प्लांट है। तो क्या उसमें फूल दिखता है, और चपटा सा तो होता है वो ग्रीन ग्रीन कलर का, उसमें क्या फूल दिखेगा। उसके बाद दूसरा हम बात करेंगे, दूसरा जो होता है ब्रायोफाइटा। क्या होता है, ब्रायोफाइटा। इसमें फूल वूल नहीं होता है, ठीक है। उसका तीसरा होता है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद होता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, है ना। उसके बाद होता है हमारा एंजियोस्पर्म्स। क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स। ये कितने, 1 2 3 4 5। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म। और ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें ही फ्लावर पाया जाता है, और इनमें फ्लावर पाया जाएगा तो इसी से क्या बनेगा, फ्रूट। तो फ्रूट वाले जो प्लांट हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं। तो हम किसके बारे में बात करेंगे, एंजियोस्पर्म के बारे में। तो यानी दूसरा फ्लावरिंग प्लांट का मतलब आपको समझ में आ गया क्या, एंजियोस्पर्म्स। हम किसकी बात करेंगे, एंजियोस्पर्म्स। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, एंजियोस्पर्म बहुत तरह का, आम वाम जितना भी फल है सब एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म बहुत तरह का होता है, हजारों तरह के एंजियोस्पर्म्स हैं। तो भैया कहने का मतलब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, ठीक है। यानी मैं बोलूं कि हो सकता है कि कोई ऐसा भी एंजियोस्पर्म हो, मान लो सपोज उसमें फ्लावर नहीं है, तो हम उसको थोड़ी बोलेंगे कि देखो ये तो एक ऐसा एंजियोस्पर्म है इसमें तो फ्लावर ही नहीं होता है, वैसे ऐसा होगा नहीं। तो कहने का मतलब हम जनरल 1000 में से एक स्पेसिफिक एंजियोस्पर्म की बात नहीं करेंगे, हम जनरल सारे एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। यानी कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे जनरली, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा बात थी, सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो सबसे पहले तो हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझना पड़ेगा, है ना।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो मेल और फीमेल है, दो होगा ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो दो, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सबसे पहले तो फ्लावर को समझेंगे, उसके बाद फिर हम फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन वगैरह सारी चीजें समझते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रुक जाओ, मेरे को पानी पीने दो, तुम लोग कॉपी करो। पानी वानी पीते रहना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अब हम चैप्टर की बातें करेंगे। तो देखो हम क्या समझते हैं, फ्लावर बचपन में देखा होगा, वही फ्लावर जो 14 फेब को लौंडा सब देता है, ठीक है। किसको देता है? खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को, ठीक है, बच्चियों को। तो फ्लावर तो देते हो, समझ लो फ्लावर के पार्ट, अगर बायो के बच्चे हो तो फ्लावर के पार्ट को भी समझो, ठीक है। तो यहां देखो एक नीचे मैं बेस बना देता हूँ, फ्लावर का नीचे एक बेस बना दिया, देखो ऐसे, और नीचे एक डंडी भी होती है ना, डंडी भी बना दी। उसके बाद देखो अब मैं क्या करूं, उस पे देखो ऐसे करके ना मैं पेटल्स बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? पेटल्स। देखो पेटल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद देखो बचपन में फ्लावर जब देखे होगे तो फ्लावर के नीचे ना ग्रीन, अब ग्रीन मार्कर तो है नहीं मेरे पास यहाँ पर, तो फ्लावर के नीचे यहाँ पर ग्रीन एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। जब फ्लावर कली होती है ना, कली बड होती है, तो ये ग्रीन स्ट्रक्चर पूरा फ्लावर को कवर करके रखता है। देखा होगा छोटी कली फ्लावर को देखना, उस नीचे बड जब होता है तो उसको नीचे से ग्रीन कलर की लीफ जैसी स्ट्रक्चर फ्लावर को कवर करती है, और जब फ्लावर ब्लूम कर जाता है, खिल जाता है, तो ये छोटा सा पाया जाता है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो और ये एक पार्ट दिख गया। उसके बाद फ्लावर के अंदर ना क्या होता है भैया, फीमेल पार्ट होता है। अब मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रहा हूं। कैसा बना रहा हूं? बाइसेक्सुअल। कहने का मतलब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। अब देखो तो यहां पर क्या करें, ऐसे बचपन में देखे होगे क्लास 8 में, सबसे पहले जब मैं 8 में था तो मुझे मालूम नहीं था कि ये कैसा होता है, और ऐसे यहां पर ऐसा, ठीक है। यहां पर इसके अंदर तुम देखोगे यहाँ पे ऐसे गोल 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 इस तरह से छोटा छोटा अंडा टाइप का कुछ होता है। बचपन में नहीं मालूम था तो मैं कभी 3 बना देता था, कभी 5 बना देता था। अभी मैं बताऊंगा कितना बनाना है और ये क्या है, तो आप ये भूल जाओ। नीचे एक स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर साइड में एक और स्ट्रक्चर होता है। ऐसी डंडी बना लो इस तरह का, है ना, ठीक है। अब देखो सबका नाम बता देते हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये कलरफुल होता है। कैसा होता है? लाल, हरा, पीला, ब्लू। ये जो कलर पार्ट होता है ना फ्लावर का, बच्चा लोग इसको बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स। बचपन से सबको मालूम है, क्लास 6 के बच्चों को भी मालूम होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, पेटल्स। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो ग्रीन होता है इसको बोल देंगे सेपल्स। क्या बोल देंगे? सेपल्स, है ना, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। ये जो डंडी है इसको बोलेंगे, जो नीचे ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को कनेक्ट करने वाले एक डंडी दिख रही है या नहीं दिख रही है? बोलो। हाँ, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। क्या? स्टाइल। क्या बोलते हैं भैया? स्टाइल। हो सकता है हम गलत भी बताते, रिवाइज नहीं किए हैं, ठीक है, और बस मूड किया तो पढ़ाने लग गए। और नीचे वाला जो पार्ट देख रहे हो, इसको जो बल्ज्ड पार्ट है, बल्ज्ड पार्ट, इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। अच्छा, इन तीनों को मिला के, ये तीन ना एक पार्ट है, इन तीनों को मिला के क्या बनता है हमारा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 3 चीजों का बना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, जिसपे पोलिन ग्रेन आके लैंड करेगा। क्या होता है पोलिन ग्रेन? अगर नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चैप्टर में सीख लेंगे। स्टाइल जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करे, और ओवरी बेसल बल्ज्ड पार्ट, नीचे वाला फूला हुआ सा स्वॉलन पार्ट जो है उसको बोलेंगे ओवरी। और इन तीनों को बोलो बचपन में क्या सीखे थे, क्या नाम दिए थे? पिस्टल। क्या नाम बोलते हैं इसको? पिस्टल। या फिर इसका एक और नाम है कार्पल। क्या नाम है? कार्पल। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब ये देखो ये वाला पार्ट देख रहे हो क्या? ये वाला इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। अरे बोलो, एंथर। और ये जो डंडी देख रहे हो इसको बोलेंगे फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट, ठीक है। इन दोनों को मिला के, एंथर प्लस फिलामेंट को मिला के
एंथर प्लस फिलामेंट को मिला के ये कहलाता है स्टेमेन। क्या कहलाता है? स्टेमेन, है ना। ये जो स्टेमेन होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और ये जो कार्पल है ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आगे बात समझ में? अब समझो, अब एक काम की बात समझो। देखो अब पेटल एक थोड़ी होता है, फूल है गुलाब का, ऐसे करके शायरी भी है। तो गुलाब का जो फूल देखे हो तो उसमें ऐसे होता है ना, फिल्मों में दिखाते हैं शी लव्स मी या ही लव्स मी नॉट, ऐसे करके करते हैं। तो बहुत सारा पेटल होता है। तो पेटल्स के ग्रुप को एक नाम देते हैं। मेरे को गलत हो सकता हूं तो सही कर देना अगर मैं गलत लिख रहा हूं तो। कोरोला, क्या बोलेंगे? कोरोला। पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? कोरोला। आगे बात समझ में? उसी तरह सेपल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? सेपल के ग्रुप को बोलेंगे कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। आ रही है बात समझ में क्या? ठीक है, सेपल्स के ग्रुप को बोलेंगे कैलिक्स, ठीक है। उसके बाद पेटल्स के ग्रुप को कोरोला, सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स। तो ये जो पिस्टल है, कार्पल है, इसका ग्रुप का भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो इसके ग्रुप का नाम होता है गाइनोशियम। क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। स्पेलिंग देख लेना, गाइनोशियम। आ गई बात समझ में? गाइनोशियम। तो स्टेमिन के ग्रुप को भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। अरे बोलो, आ रही है क्या बात समझ में? क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम, ठीक है। अच्छा अब बात समझो। अब ये जो डंडी देख रहे हो, जो पकड़ के तुम दो ऐसे करके दोगे ना, ये जो डंडी, इस डंडी को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे भैया बताओ? किसी को मालूम है? पहले जल्दी कमेंट करके जिसको मालूम है बताओ, ठीक है। इस डंडी को बोलते हैं पेडिकल। क्या बोलते हैं? पेडिकल, PEDICLE, ठीक है। एक स्ट्रक्चर अभी भी बच रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर बच रहा है? बता सकता है कोई? ठीक है, देखो ये जो बेस है, ये बेस, ये जो बेस देख रहे हो जिसके ऊपर सारा ऑर्गन फ्लावर का पार्ट दिख रहा है, इस बेस का भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा। तो इस बेस का नाम होता है थैलमस। क्या है? थैलमस। थैलमस, या इसका दूसरा नाम है रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल, थैलमस या रिसेप्टिकल। एक बार देख लो, नहीं तो पता चला कमेंट में गाली दोगे तुम लोग कि सर गलत बता दिया आप। कहां गया? कॉपी करो आप लोग। अब तुमको एक क्वेश्चन कराते हैं, कॉपी कर लिए? ठीक है। तो फ्लावर में कितना पार्ट है? दो तरह का पार्ट है। अगर कोई पूछे, यहां मैं बता रहा हूं फ्लावर में कितना पार्ट है, इसको नोट्स में लिख लेना, चाहो तो यहीं पर मेंशन कर लेना, डायग्राम में। डायग्राम से चीजें याद रहती हैं। फ्लावर में दो तरह के ऑर्गन होते हैं। एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो इसमें दो चीज आ जाएगा, गाइनोशियम और एंड्रोशियम। गाइनोशियम और एंड्रोशियम। और इसमें एक होता है एसेसरी ऑर्गन, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करें लेकिन इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो एसेसरी ऑर्गन में क्या आ जाएगा? दो चीज पर है, एक तो सेपल्स यानी कैलिक्स और कोरोला। क्या आ जाएगा? कैलिक्स और कोरोला। अब देखो एक क्वेश्चन कराते हैं तुमको। ये सवाल आया था AIPMT 2016, कहने का मतलब नीट 2016 का सवाल है। नीट 2016 का सवाल देखो, देखो समझो। अब देखो ये मेरा बॉडी ठीक है, पतले हैं कोई बात नहीं। ये मेरा बॉडी देख रहे हो, तो ये बॉडी में ये हाथ का एक जो हाथ है, ये मेरा हैंड देख पा रहे होगे, तो एक मेरे बॉडी से नजदीक है और एक मेरे बॉडी से दूर है। तो बस अपना हाथ अपना अपना देखो और दिमाग में बैठा लो। कहानी अगर बैठ जाती है तो याद रह जाता है। तो देखो जो दूर है, ये फिंगर दूर है तो डिस्टेंट पे है, डिस्टेंस दूर है तो डिस्टिल एंड कहलाएगा। कौन सा एंड? डिस्टिल। और ये जो नजदीक है तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमल। तो बायो में कितना तरह का एंड है? दो तरह का, डिस्टिल और प्रॉक्सिमल। तो कहने का मतलब जो नजदीक है वो क्या है? प्रॉक्सिमल, और जो दूर है वो क्या है? डिस्टिल। तो ये देखो, अगर आप स्टेमिन देख रहे हो, स्टेमिन का ये एंथर, ये क्या है अपना, आपका ये तो कहलाएगा आपका डिस्टिल एंड। क्या कहलाएगा? डिस्टिल एंड। तो डिस्टिल एंड पे तो क्या होता है? स्टेमिन में एंथर होता है। और नजदीक कौन है? तो नजदीक ये है। नजदीक कौन है? ये। तो उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड। तो प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट, सवाल ये पूछा गया था कि जो प्रॉक्सिमल एंड है वो किससे अटैच्ड है? तो डायग्राम में देखो किससे अटैच है? थैलामस से अटैच है या नहीं है? अरे बोलो। तो प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होता है? थैलामस से अटैच होता है। किससे? थैलामस से।
या फिर मैं एक और फिलामेंट बना दे, एक और एंथर यहां पर बना लेना और वहां पर उसमें डायग्राम में दिखाना उसको किससे अटैच करवाना, पेटल से। तो डायग्राम में याद रखना या तो प्रॉक्सिमल एंड जो है, जो नजदीक वाला एंड है वो या तो थैलेमस से अटैच होगा या तो पेटल से। ये नीट 2016 का सवाल था। जल्दी से कॉपी करो फिर हम आगे बात करते हैं। आप पानी पीने दो हमको। कॉपी हो गया? चलो अब चलो आगे बात करते हैं। अच्छा चलो ये कॉपी करो। चलो तुम्हें एक 11th की चीजें याद दिलवाता हूं मैं, ठीक है? फ्लावर पढ़ रहे हैं तो फ्लावर के बारे में आपको बता देता हूं, है ना? ठीक, अब समझो। देखो फ्लावर के बारे में क्लास 11th में आप लोग ने पढ़ा होगा। जो फ्लावर होता है वो क्या है? मॉडिफाइड शूट होता है। क्या होता है? मॉडिफाइड शूट। अब इसका मतलब क्या है? आधा हम बात बताएंगे और आधा तुम कमेंट में बताना, फिर अगले लेक्चर में समझा देंगे या समझा देते हैं। देखो यहाँ देखो, ये मान लो सॉइल है तो सॉइल के ऊपर जो प्लांट का पार्ट होता है इसको बोलते हैं शूट सिस्टम। शूट में क्या क्या आ जाएगा? शूट सिस्टम में स्टेम आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा। शूट में ऊपर वाला जो भी पार्ट है उसको बोलेंगे शूट सिस्टम और नीचे वाला जो पार्ट है ना उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रूट सिस्टम। तो देखो, तो फ्लावर भी ऊपर आता है, ठीक है? तो फ्लावर शूट सिस्टम का पार्ट है तो उसको मॉडिफाइड स्टेम या मॉडिफाइड शूट या स्टेम भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं? तो देखो ये जो स्टेम है ना, ये स्टेम का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। स्टेम का क्या होता है? स्टेम को स्टेम क्यों बोल रहे हैं? कुछ ना कुछ तो बात होगा ना। आलू को आलू बोल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो बात होगा, लड़का को लड़का बोल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो बात होगा। ऐसे थोड़ी है कि तुम बोलोगे ये लड़का है लड़की, ऐसा नहीं होता है। तो स्टेम में क्या बात है? तो मान लो ये स्टेम है, गन्ना देखो, शुगर केन। तो शुगर केन में तुम इस तरह से ऐसे डिजाइन देखते होगे, तो शुगर केन में तुमको दिख रहा है लेकिन बाकी स्टेम में नहीं दिख रहा होगा। तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स। अगर किसी स्ट्रक्चर में नोड्स पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेम बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? स्टेम। अब मान लो ये शुगर केन में तो नोड्स दिखता है, मान लो ये कोई प्लांट है तो यहां पे मान लो नया स्टेम निकल रहा है ना, तो ये नोड्स के पास से ही निकलेगा। या यहां पर नोड्स से अगर कोई नया फ्लावर निकल रहा है तो ये भी नोड्स से निकलेगा। नोड्स से ही हर चीज निकलता है। और नोड्स से क्यों निकलता है? तो यहां पर जो सेल होते हैं उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। मैं नीट को भी फोकस कर रहा हूं, इसलिए मैं जहां भी चीजें आ रही हैं 11th की 12th की रिलेटेड तो मैं उसको यहीं पे पढ़ा दूंगा। अब जैसे फिर 11th में पढ़ा रहूंगा तो थोड़ा फ्लावर के बारे में बता दूंगा, तो एक से ज्यादा बार रिवीजन होगा तो आपको याद रहेगा। तो मेरिस्टेमेटिक सेल का काम क्या होता है? एक सेल है, पैदा होता है, डिवाइड कर जाता है, पैदा होता है, डिवाइड कर जाता है, पैदा होता है, डिवाइड कर जाता है। तो यहां पर बहुत सारा मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, तो ये डिवाइड करके बहुत सारा सेल बना सकता है। तो नया ऑर्गन यहीं से बनता है, नोड से बनता है, ठीक है? तो अब देखो, ये देखो फ्लावर का जो तो आप थैलेमस देख रहे हो ना, बेसिकली थैलेमस क्या है? कुछ नहीं है। ये जो स्टेम है इसको, स्टेम को बहुत छोटा कर दो। क्या कर दो? बहुत छोटा कर दो। तो ये एकदम छोटा हो गया तो नोड्स क्या आ जाएगा? एकदम पास पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एकदम पास पास आ जाएगा। तो थैलेमस में 1 2 3 4 कितने नोड्स हो जाते हैं? 4। और ये नोड्स इतने पास पास आ जाते हैं कि हमको दिखता ही नहीं है, लेकिन नोड्स प्रेजेंट हैं। एक सॉरी फॉर दैट, एक नोड से आपका कैलिक्स बनेगा, एक से कोरोला बनेगा, एक से एंड्रोशियम बनेगा, एक से गाइनोशियम बनेगा। तो क्योंकि नोड्स है इसलिए क्या है? ये स्टेम कहलाया। और इसके नोड से ना जो चीजें बन रही हैं, बाकी नोड से क्या बन सकता है? स्टेम बनता है, बाकी सारी चीजें बनती हैं ना, लेकिन इसके नोड से क्या बन रही है? लीफ नहीं बन रहा है, स्पेशल टाइप का लीफ बन रहा है, पेटल्स बन रहा है, सेपल्स बन रहा है। तो जो चीजें बन रही हैं वो भी स्पेशल बन रही हैं। तो ये नोड्स है तो स्टेम बन गया, और जो चीजें बन रही हैं वो भी क्या बन रही हैं? स्पेशल पेटल, सेपल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे? फ्लावर को मॉडिफाइड शूट। अब जिसको इतना सारा कहानी याद नहीं रखना है मत रखो, एक लाइन में आपको ये याद, नीट के लिए, वो भी बोर्ड में कोई पूछा नहीं जाएगा, एक्सप्लेनेशन तो कभी नहीं पूछेगा, लेकिन नीट के लिए एक लाइन याद रखना, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट।
बहुत प्यास लग रहा है यार। चलो हो गया, ये वाली बातें कर ली हमने, ठीक है आगे बातें करें। अगला हेडिंग डालिएगा मेल, ऐसा कोई हेडिंग नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं खुद समझाने के लिए इसको कर देता हूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर ऐसा करिए, ये मत डाल के आप ऐसा कर दीजिएगा, स्टेमेन डाल दीजिए टॉपिक, स्टेमेन है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम स्टेमेन समझते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं सबसे पहले, तो स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है स्टेमेन का। ठीक है, देखो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं एंथर, अभी बताया, और नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट, अभी बताया। अब एक चीज देखो, एंथर आप देख रहे होगे ऐसे दो स्ट्रक्चर आपस में चिपके हुए हैं, है ना। तो यहाँ देखो दो स्ट्रक्चर चिपके हुए हैं, तो इन दोनों को चिपकाने के लिए कुछ चाहिए ना, कनेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए ना, गम वम तो चिपकाने के लिए चाहिए होगा। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर एक टिश्यू होगा, इसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिव, क्या बोलेंगे, कनेक्टिव, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में दे रखा है, अब बताइएगा आप लोग कि एनसीईआरटी में कहां दे रखा है। बच्चे यही गलती कर देते हैं कि भाई बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में कुछ हो तो पाता नहीं है, और जो एनसीईआरटी की छोटी मोटी चीजें छुपी हुई हैं वो देख नहीं पाते हैं। ये एनसीईआरटी में कनेक्टिव दे रखा है, अब बताइएगा कहां पर दे रखा है ये कनेक्टिव। अब देखो ये दो स्ट्रक्चर जो चिपका हुआ है आपस में, तो इसका कुछ नाम होगा ना। तो ये देखो ये है ना बाइलोब्ड है, एंथर जो है उसको क्या बोलेंगे, बाइलोब्ड। देखो एक लोब नंबर 1, लोब 1 दिख रहा है, और ये लोब 2 दिख रहा है, लोब 1 दिख रहा है और लोब 2 दिख रहा है। अब एक लोब को अगर मैं एक लोब को जूम करूं, यहां पर अगर मैं लोब बनाऊं, ये रहा एक लोब और ये रहा दूसरा लोब, है ना, दिख रहा है। अब देखो, अब ये लोब के अंदर ऊपर ये लोब समझो, इसको मार्कर अपने पेन है ना आपके पास, उसको ऐसे काट के देखोगे अंदर, तो अंदर पूरा खाली होगा या नहीं होगा, तो अंदर पूरा खाली है। अब इस पेन के बीच में एक मैं दीवार खड़ा कर दूं, तो दो यानी कहने का मतलब यहां पर मैं ऐसे दीवार खड़ा कर दूं, है ना, दीवार लगा दूं यानी सेप्टा लगा दूं, तो क्या एक लोब के अंदर दो स्पेस है, एक स्पेस ये दिख रहा है आपको खाली स्पेस, एक खाली स्पेस ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको। तो यानी कहने का मतलब इस स्पेस को बोलेंगे, बायो में खाली स्पेस को थीका भी बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे थीका। क्या बोलेंगे बच्चा, थीका। तो ये लोब, एक लोब में कितना थीका, थीका नंबर ए और थीका नंबर बी, ऐसा कोई थीका, मैं समझाने के लिए ए भी लिख रहा हूं, 1 2 भी लिख दीजिए। तो यानी एक लोब में दो थीका, तो एंथर बाइलोब्ड और डाइथीकस है। एग्जाम में कोई पूछेगा एंथर कैसा है, तो आप क्या बोलिएगा, बाइलोब्ड और डाइथीकस बोलिएगा। आ रही है बात समझ में, अरे बोलो, ये वाली बात समझ में आ गई। अब समझते हैं, यानी कहने का मतलब अगर ये एक पेन है, अब एक चीज समझो, ये पेन है, अब मैं इसको ऐसे काट दिया और इसको मैं ऐसे करके देखूंगा तो कैसा दिखेगा, अंदर खाली दिखेगा, लेकिन आप 3D में नहीं बना पाएंगे ना। आप उसको दिखाना चाहेंगे तो आप ऐसे ही तो बनाएंगे कि गोल, ऐसे ही तो गोल बनाएंगे ना। और ये गोल बेसिकली क्या दिखा रहा होगा, ऐसे नीचे सिलेंड्रिकल होगा, है ना। तो टोटल गोल, अब ये टोटल देखो, ये ऊपर ये भी तो सर्कुलर है, 1 2 3 4, तो ऊपर से अगर मैं दो एंथर को ऊपर से देखूंगा, ऐसे करके ऊपर से देखूंगा, तो ये खाली छेद, दो खाली छेद दिखेगा, लेकिन एक छेद के अंदर क्या है, दो थीका, तो टोटल कैसा दिखेगा। अगर मैं एंथर को ऐसे काट दूं, क्या कर दूं, ऐसे काट दूं, कैंची बनाने कैसे बनाया जाता है, कैंची ऐसे एंथर को काट दूं, ट्रांसवर्स सेक्शन, कौन सा सेक्शन लूं, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो अगर ये एंथर, अब यही तो देखो, ये 4 एंथर है, ये देखो 4 एंथर है, ये देखो 4 एंथर है, दिख रहा है 4 एंथर। तो आपको क्या दिख रहा है, पूरा मार्कर अब दिख रहा है या आपको खाली छेद दिख रहा होगा अंदर, आपको पूरा मार्कर नहीं दिख रहा होगा, आपको गोल गोल दिख रहा होगा, है ना। तो मैं अब मैं इसको ऐसे काट रहा हूं, तो ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूं, कौन सा सेक्शन ले रहा हूं, ट्रांसफर। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, आपको यहां पर ये चीज समझा दी है, ठीक है, बाइलोब डाइथीका समझा दिया। तो देखो समझो,
यानी अब मैं देखो, यानी एक गोला, ठीक है, दो गोला, तीन गोला, चार गोला, ठीक है, ये चार, और इसके अंदर क्या है, चार छेद होंगे या नहीं होंगे, एक छेद, दो छेद, छेद का मतलब ये क्या है, ये अभी जो बताया था, इसको ऊपर से देखेंगे तो इसको छेद ऐसे तो दिखाएंगे, अंदर पूरा खाली, अंदर पूरा खाली, ये खाली स्ट्रक्चर तो अंदर की तरफ है, लेकिन 2D डायग्राम है ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है ये। ठीक है, अब देखो, अब एक बात बताओ, इसके अंदर बहुत कमाल की चीज बनेगी, इसके अंदर जो बनेगा उसको पोलन ग्रेन बनेगा, और पोलन ग्रेन के अंदर बच्चा लोग स्पर्म है। तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीवन में, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका काम क्या है, उसका काम एक ही है, खाओ पियो और बच्चे को पैदा करो, क्योंकि बच्चे पैदा रहेंगे तो टेक्निकली उसका जीन सर्वाइव कर जाएगा। मेन मकसद है ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते रहना। तो यानी इसके अंदर ऐसी चीज बनने वाली है जिससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है या नहीं। तो ये जो चीज देख रहे हो ना बाहर, ये अब बोलोगे ये चार छेद तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो बाहर दिख रहे हो ये क्या है, दीवार है, एक लेयर है, वॉल है, जो अंदर की चीज को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। कहने का मतलब ये देखो, ये मार्कर है तो अंदर खाली जगह है, लेकिन इस मार्कर के ऊपर प्लास्टिक का तो लेयर है ना, थिकनेस है ना कुछ प्लास्टिक, वो वॉल है ना, तो वो ये जो दिख रहे हो ये वॉल है और अंदर खाली जगह, तो इसके ऊपर का वॉल और अंदर खाली जगह, तो वॉल को डिस्कस करते हैं। तो देखो आप देखो, समझना है, चार लेयर हैं। कितने लेयर हैं, चार। मान लो बहुत अमीर है, तुम बहुत अमीर हो, तो तुम क्या बनाओगे, एक दूर से एकदम फेंसिंग करवाओगे, बहुत दूर गार्डन के बाहर एक दीवार होगा, उसके बाद फिर समझ रहे हो 2-3 लेयर, घर का गेट होगा, फिर मेन गेट होगा। तो कहने का मतलब सबसे पहले जो सेल का लेयर है, सबसे पहले एक सेल का लेयर है, तो ये देखो एक सेल का लेयर मैं बना रहा हूं, देखो दिख रहा है आपको, एक सेल का लेयर मैं बना रहा हूं। अब मैं एक ही एरिया पे बनाऊंगा, ये चारों एरिया पे प्रेजेंट होगा। एग्जाम में आप लोग को, अगर बोर्ड वाले बच्चे, आप लोग पूरे पे बना देना, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका एक एक न्यूक्लियस बना रहा हूं। अब बताओ सबसे बाहर का मतलब क्या होता है, एपी, एपी होता है ना, एपी मतलब बाहर, बाहर, और डर्मिस बाहर का लेयर, डर्मिस मतलब लेयर। तो ये वाला जो लेयर है इसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद एक और लेयर होगा, एपिडर्मिस के बाद एक और लेयर होगा, तो इसको अलग तरह का डिजाइन दे देते हैं, अलग तरह का सेल बना देते हैं डिजाइन। कोई सा भी डिजाइन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस वाले का नाम होगा एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, ठीक है। उसके बाद मैं लेयर बनाने के लिए इसको थोड़ा गैप कर रहा हूं, बाद में अंदर बना दूंगा। छोटा सा यहां पे बना देता हूं, छोटा सा। एक्चुअली में ये चार हैं, ठीक है, और ये जो लेयर बना रहा हूं ये सबके पास होगा, लेकिन क्यों फालतू में, आप लोग अपने कॉपी में बना लेना पूरे में, ठीक है। उसके बाद एक और लेयर होगा सेल का, इसको बोलेंगे मिडिल लेयर। क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर, ठीक है। ये देखो एपिडर्मिस मैंने सिंगल लेयर बनाया था, सिंगल लेयर होगा। एंडोथीशियम भी सिंगल सेल का लेयर है, लेकिन मिडिल जो लेयर है ये 2 से 3 लेयर हो सकता है, या 4 भी हो सकता है, 2 से 4 लेयर का सेल हो सकता है। यानी एक सेल का लेयर, 2, यहाँ पे 3 सेल का लेयर बनाया है। तो सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले आपका आता है एपिडर्मिस, उसके बाद आता है मिडिल लेयर, उसके बाद सॉरी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर। क्या, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। इन तीनों का काम मैं यहां पर लिख रहा हूं। इन तीनों का काम समझो। किसका सबसे पहले आए, बोलो 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 मेरे साथ, क्या होगा सबसे पहले, एपिडर्मिस, फिर क्या होगा बोलो, एंडोथीशियम, फिर क्या होगा, मिडिल लेयर। एपिडर्मिस सिंगल लेयर, एंडोथीशियम सिंगल लेयर, मिडिल लेयर कितना होगा, 2 से 3 लेयर, बोलो, ठीक है। उसके बाद इनका काम मैं यहां लिख रहा हूं, प्रोटेक्शन। क्या काम होता है, प्रोटेक्शन और डिहिसेंस।
मतलब ये जो लेयर है ना, ये प्रोटेक्ट करेगा कोई बाहर से, ये जो मार्कर है इसको प्रोटेक्ट, समझ रहे हो, बाहर से ये दीवार की तरह काम करेगा, प्रोटेक्शन देगा। अब इसके अंदर मान लो पोलन ग्रेन बनेगा, तो पोलन ग्रेन को बाहर निकलना है ना, पोलन ग्रेन को बाहर निकलना है तो डीहेसेंस यानी फटेंगे, ये लेयर क्या होंगे, फटेंगे भी, डीहेसेंस फट जाएंगे। जब सूख जाएगा, अंदर पोलन ग्रेन बन जाएगा तो ये लेयर फट जाएंगे और इसमें से क्या निकल जाएगा, छोटे 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 पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। तो इन तीन का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन एंड डीहेसेंस, प्रोटेक्शन एंड डीहेसेंस। ठीक है, अभी जो मैं, ठीक है, तो ये जो चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अभी समझ में आएगा माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, अभी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे अंदर का लेयर, सबसे अंदर का लेयर देखो। अब ये देखो यहां पर एक लेयर होगा, ध्यान से देखो, मेरे पास मार्कर, सारे मार्कर में इंक खत्म है और मेरे पास इंक भी नहीं है, इसलिए जब तक इंक चले चले। ये जो सबसे अंदर का लेयर देख रहे हो, अब इस लेयर को मैं जूम करके बनाऊं, इस लेयर को मैं जूम करके बनाऊं, अगर यहां पर मान लो मैं इसको जूम करके बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब ये लेयर का नाम होता है टेपेटम, क्या नाम है, टेपेटम, टेपेटम। ठीक है, इसका काम क्या है, ये नरिशमेंट देगा, ये नरिशमेंट देगा। इसके अंदर जो पोलन ग्रेन बन रहा है, पोलन ग्रेन बन रहा है तो उसको बनने के लिए किसी चीज को एनर्जी चाहिए ना, नरिशमेंट चाहिए ना, तो ये क्या करेगा, देखो डायग्राम से ही काम, अगर ये डायग्राम खुद से देखो, जैसे जैसे मैंने आपको समझाया वैसे वैसे डायग्राम बना लोगे तो ये याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो ऐसे डायग्राम में देखो क्या है, अंदर कुछ जा रहा है तो क्या जाएगा, नरिशमेंट। तो टैपेटम का काम क्या है, नरिशमेंट, है ना, मैं अभी लिखवाता हूं उसको। और ये देखो टैपेटम में एक खास चीज देखो, याद करने का तरीका देखो, बहुत सारा न्यूक्लियस बना दो, टैपेटम देखो बहुत सारा न्यूक्लियस है इसके अंदर। ठीक है, और देखो यहाँ पे इसके सेल की खास बात, इसके सेल की खास बात करें तो ये कैसे सेल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। कैसे सेल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इसका देखो डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म देखो डेंस है। किसी का साइटोप्लाज्म मैंने डेंस बनाया है, नहीं बनाया है, साइटोप्लाज्म ही नहीं बनाया है, थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म है। और इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस साइटोप्लाज्म है। कैसा है, डेंस साइटोप्लाज्म। अब देखो साइटोप्लाज्म ज्यादा है, अब कॉमन सेंस इस चैप्टर में ये लगाऊंगा मैं, जहां साइटोप्लाज्म ज्यादा वहां खाना ज्यादा, जहां साइटोप्लाज्म ज्यादा वहां खाना ज्यादा। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म ज्यादा है तो ये खाना, ऑब्वियसली इसके पास खाना है, तो इसके पास खाना है तो ये क्या देगा, अंदर नरिशमेंट देगा। ठीक है, तो उसका काम ये टेपेटम है। ये क्या है, टेपेटम। इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग फॉरेन। एक बार मैं एनसीईआरटी में देख लूं, यही लाइन दे रखा है ना, प्रोवाइड, यहां से एनसीईआरटी की बात लिख देता हूं, नरिशेस द डेवलपिंग, अब देखो मेन चीज है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहा है बच्चा लोग देख रहे हो आप लोग, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब जहां स्पोर बने, स्पोरेंजियम देखो नाम में देखो, स्पोरेंजियम जहां स्पोर बने, जहां स्पोर बने। और इसमें जो स्पोर बन रहा है, स्पोर मतलब भाई अभी समझाता हूं, इसमें जो स्पोर बन रहा है यानी पोलन ग्रेन वो छोटा है, और जो फीमेल वाले पार्ट में बनेगा वो साइज में स्पोर का साइज बड़ा है तो उसको बोलेंगे मेगा स्पोर, और इसमें जो स्पोर बन रहा है साइज में छोटा है इसको बोलेंगे माइक्रो स्पोर। तो ये माइक्रो स्पोरेंजियम है। तो एक एंथर बाइलोब्ड डाइथिकस है, और टोटल कितने माइक्रो स्पोरेंजियम है, 1 2 3 4, कितने, 4। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंथर होता है या जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो क्या है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट। आगे बात समझ में, क्या होता है टेट्रास्पोरेंजिएट। देखो देखो 1 2 3 4, एक को मोनो बोलेंगे, बाई ट्राई, और 4 को टेट्रा बोलते हैं, और स्पोरेंजियम है तो इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट बोल दिए। अब एक को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, तो एक से ज्यादा को क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोर्स, सॉरी स्पोर को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। और इसका नाम क्या है, एक को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम तो सिंगुलर, एक सिंगुलर को माइक्रोस्पोरेंजियम, तो एक से ज्यादा यानी 1 2 3 4 तो माइक्रो क्या नाम हो जाएगा,
स्पोरेंजिया, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। अगर इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो इसको नाम क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, और इसके अंदर जो चीज बनेगी, इसके अंदर जो चीज बनेगी उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। कॉपी करो, उसके बाद कुछ मिटाता हूं, फिर आगे भी कुछ चीजें समझाता हूं। कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट नहीं लोगे, मारेंगे, बहुत मारेंगे तुम लोग को, वहीं पे आके मारेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं मिटा देता हूं। ठीक, टैपेटम बना लेना, इसका फंक्शन भी लिख लेना। भैया बहुत आलसी आदमी, हम एक टेक में ही बनाते हैं, हमको एडिट करने का कुछ शौक नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसा सीन है। अब देखो, तो देखो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा, अंदर क्या बन रहा है, प्रोड्यूस क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर। क्या बन रहा है अंदर, माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। एक को माइक्रोस्पोरेंजियम, सबको मिला के माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर छोटा सा, जब माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर है, जब ये मैच्योर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। पैदा हुआ तो माइक्रोस्पोर, तुम पैदा हुए तो बच्चे, जब बड़े हो गए तो एडल्ट, तो पैदा हुआ तो माइक्रोस्पोर, जब मैच्योर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे पोलेन ग्रेन। तो पोलेन ग्रेन और माइक्रोस्पोर सेम ही चीज समझ लो, क्या है, सेम ही चीज। ठीक है, पोलेन ग्रेन। अब देखो ये माइक्रोस्पोर जो है, अब देखो भैया पोलेन ग्रेन के अंदर स्पर्म है, तो स्पर्म भी जिंदा चीज है, तो पोलेन ग्रेन भी काइंड ऑफ जिंदा चीज होगा, समझ रहे हो। अब देखो, तो कहने का मतलब, तो ये माइक्रोस्पोर भी जिंदा चीज होना चाहिए, यानी जिंदा चीज मतलब सेल होना चाहिए। तो ये सेल जो बन रहा है, तो आपने पढ़ा होगा ऑमनिस सेलुला ई सेलुली, यानी जो न्यू सेल बनते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर बन रहा है किसी ना किसी सेल से बन रहा होगा। तो ये जो है अपना, ये जो है अंदर, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसके अंदर क्या है, सेल्स है, इसके अंदर क्या है, सेल है। इसके अंदर क्या है, टिश्यू है। इस टिश्यू का नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या नाम है, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू किसका बना होगा, स्पोरोजिनस सेल का बना होगा, स्पोरोजिनस सेल का बना होगा। ठीक है, स्पोरोजिनस सेल का बना होगा। उसके बाद स्पोरोजिनस सेल का बना होगा। अब देखो होता क्या है, ये रहा एक स्पोरोजिनस सेल, ये रहा स्पोरोजिनस सेल। ये क्या करता है, मियोसिस करता है। क्या करता है, मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या होता है, ये 2n है, क्या है, 2n। 2n का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक कैरेक्टर के लिए 2 क्रोमोसोम है। 2n का मतलब डिप्लॉइड, जिसको नहीं मालूम है वो लिख लो। 2n का मतलब क्या है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब क्या है, एक कैरेक्टर के लिए कितने क्रोमोसोम है, एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन। ठीक है, यानी और कह सकते हो 2 क्रोमोसोम, है ना। हम लोग भी क्या है, डिप्लॉइड है। तो ये 2n है, ये क्या है, हमारा स्पोरोजिनस सेल है। इसने मियोसिस किया, मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। और 4 सेल पैदा हुए, क्या हुए, 4 सेल पैदा हुए। इन 4 सेल को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। आ रही बात समझ में। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, है ना। क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। तो मैं डेफिनेशन एग्जाम में आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो मैं डेफिनेशन बोल देता हूं, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम स्पोरोजिनस सेल। अच्छा सुनो, स्पोरोजिनस सेल, हर एक स्पोरोजिनस सेल, each and every sporogenous cell have the capability, have the potential to create 4 माइक्रोस्पोर। यानी हर स्पोरोजिनस सेल के पास कैपेबिलिटी है कि वो क्या बना दे, 4 माइक्रोस्पोर बना दे। यानी इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, पीएमसी, पोलेन मदर सेल। क्या बोल सकते हैं, पोलेन मदर
सेल, क्या बोलेंगे, मदर सेल, पोलिन मदर सेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोलिन मदर सेल। क्योंकि माइक्रोस्पोर भी बना रही है, इसको एमएमसी भी बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी, ब्रैकेट में लिख देना स्पोरोजेनस सेल, with the through meiosis, that is reduction division, is called आपका microsporogenesis. A simple with the process of formation of microspore from sporogenous cell or PMC through meiosis is called microsporogenesis. ठीक है, तो आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम भी करा दिया, आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी करा दिया, आपको एंथर भी करा दिया, मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी करा दिया, है ना। अच्छा ये याद रखना, माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट होगा, पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, रिवाइज करके आना, रट्टा मत मारना, रिवाइज करके आना अगले क्लास में, ठीक है। अच्छा एक चीज ये देखो, मैं यहाँ पे सारे चिपके हुए हैं, सारे क्या हैं, अटैच हैं। जब एंथर सूखेगा, जब एंथर क्या होगा, सूखेगा, तो ये भी सूख जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, यानी पानी निकल जाएगा, तो चारों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो डिहाइड्रेट होने के चारों अलग अलग हो जाएंगे। आपका खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग पोलन ग्रेन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी दिक्कत लगी, कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट में जरूर कमेंट करना। अगले बार के बच्चों के लिए जो वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसको सही कर दूंगा।